नमस्कार दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका से कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे हैं। यहाँ पर 3 देश में निर्वाचन हुए हैं, एक ब्राज़ील, एक पेरू और उसके बाद यहाँ पर एक देश है कोलंबिया। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में और आसानी हो। अब शायद आपको और अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 देश हैं, एक ब्राज़ील, यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, एक पेरू और एक कोलंबिया। ये तीनों देश एक दूसरे से सीमा लगाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए हैं। और इनमें से दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना चाहिए, वो है पेरू के बारे में। पेरू में प्रथम महिला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पेरू। इनका नाम है डीना बोलुआर्टे। ये नाम आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है, डीना बोलुआर्टे, क्योंकि ये एकदम 100% पूछा जा सकता है। तो पेरू आप ध्यान रखिएगा, पेरू से डीना बोलुआर्टे बनी है यहाँ की राष्ट्रपति। इसके बाद अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में इनासियो लूला डी सिल्वा, ये आप ध्यान रखिए, यहाँ से केवल लूला याद कर लीजिए आप कि लूला जी बने हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति। इसके बाद जो दूसरे नंबर के इम्पोर्टेंट हैं वो हैं कोलंबिया के। कोलंबिया के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है गुस्ताव, ये आप ध्यान रखिएगा, गुस्ताव और पेट्रो, इनका पूरा नाम है गुस्ताव पेट्रो। ये नाम आपको एकदम नहीं भूलने हैं। दक्षिण अमेरिका से यही 3 देशों में निर्वाचन हुए हैं। 2022 या 23 की आज तक की अगर बात ले लें तो यही 3 निर्वाचन हुए हैं। और इन 3 निर्वाचनों में आपको पेरू की जो महिला राष्ट्रपति हैं डीना, इनका नाम एकदम नहीं भूलना है, ये पेपर में एकदम 100% आ सकता है। तो दोस्तों अब देखिए, यहाँ से संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट एंड फिगर की बात कर लेते हैं। जब इन देशों की बात हुई है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के पूरब में यहाँ पे एक जलधारा बहती है। इस जलधारा का नाम है ब्राज़ील की जलधारा और ये गर्म जलधारा है। जो भी जलधारा किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भागों में बहेगी, ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो भी जलधारा बहेगी, चाहे जहाँ बहे, वो अक्सर गर्म जलधारा होती है। यहाँ पर अक्सर, ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर महाद्वीप के पूर्वी भागों पर बहने वाली जो जलधारा होती है वो गर्म होती है। इसीलिए आपकी जो ये ब्राज़ील जलधारा है ये गर्म जलधारा है, ये आप ध्यान रखिए। क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सब कभी बात करेंगे, मौका मिलेगा तो। अभी आप बस इतना याद रखिए कि ब्राज़ील की जलधारा एक गर्म जलधारा है। और इसी तरह से ये जो पूरा महाद्वीप है, इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यहाँ पे एक जलधारा बहती है। ये इस जलधारा को कहते हैं पेरू की जलधारा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये पेरू देश है और इसी के पास से ये जलधारा इसके पास में एकदम आ जाती है। तो इसी के नाम पे इस जलधारा का नाम है पेरू की जलधारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पेरू की जलधारा ये एक ठंडी जलधारा है, कोल्ड जलधारा है। यहाँ भी ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर बहने वाली जलधारा अक्सर, फिर मैं कह रहा हूँ अक्सर ठंडी जलधारा होती है। कहीं भी, चाहे आप एशिया ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, हर जगह अक्सर अगर महाद्वीप के पश्चिम में जलधारा है तो वो ठंडी जलधारा होगी, और अगर पूरब में जलधारा है तो वो गर्म जलधारा होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 2 जलधारा, एक ये पेरू की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, और इसी पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं। दोनों नाम सेम है, ध्यान रखिएगा। पेरू की जलधारा और हम्बोल्ट जलधारा दोनों एक ही जलधारा है, ठंडी जलधारा है, अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में बहती है। और ब्राज़ील जलधारा गर्म जलधारा है, ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्से में बहती है। इसके साथ ही साथ एक जलधारा और यहाँ पर बहती है इस तरह से, ये जलधारा है, इसे कहा जाता है फॉकलैंड की जलधारा। ये जलधारा अमेरिका के आप देख रहे हैं पूर्वी हिस्से में बह रही है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्से में है, लेकिन ठंडी जलधारा है दोस्तों। ये आपको अपवाद याद रखना है, फॉकलैंड जलधारा ये ठंडी जलधारा है। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये द्वीप समूह है, इन द्वीप समूह को कहा जाता है फॉकलैंड द्वीप समूह। इसी फॉकलैंड द्वीप समूह के नाम पर इस जलधारा का नाम है फॉकलैंड जलधारा। ये ठंडी जलधारा है, और पेरू की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। तो अमेरिका महाद्वीप पर आपको 2 जलधारा मुख्य रूप से याद रखना है, तीन जलधारा, एक ब्राज़ील की जलधारा गर्म और एक पेरू या फॉकलैंड की जलधारा, दोनों ठंडी जलधारा हैं। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि पेरू और बोलीविया, ये आप देश देख रहे हैं, ये पेरू जिसकी राजधानी है लीमा, तो पेरू और बोलीविया जिसकी राजधानी है लापाज, इन दोनों की सीमा पर एक झील अवस्थित है। इस झील को कहते हैं लेक टिटिकाका। आप इस मैप में देख रहे होंगे, मैं इसे और एनलार्ज करता हूं, अब आपको दिख रहा होगा। ये जो आप झील देख रहे हैं, इस झील को कहते हैं लेक टिटिकाका, और ये झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है दोस्तों, जिसमें नौका चलाई जा सकती है। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है लेक टिटिकाका। इसे आप इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये अवस्थित है लेक टिटिकाका। इसके बारे में फैक्ट पहला तो यही आप ध्यान रखिए कि दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, उसके साथ साथ
पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है ये, और ये झील सादे पानी की झील है, यानी स्वच्छ पानी की झील है। लेक टिटिकाका स्वच्छ पानी की झील है और ये बोलीविया के पठार पर अवस्थित है। तो ये फैक्ट एंड फिगर हो गए पेरू से संबंधित, आपको याद रखना है। पेरू से संबंधित एक फैक्ट और आप याद रखिए कि पेरू जो देश है ना, पेरू देश, ये इक्वेटर यहाँ से नहीं गुजरता, ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नहीं गुजरता है। ये नहीं वाले जो जीके के फैक्ट होते हैं ये आपको एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। तो आपको याद रखना है कि पेरू से भूमध्य रेखा होके नहीं गुजरती है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर से होके गुजरती है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन देशों से इक्वेटर होके गुजरती है, तो उसमें पेरू का नाम दिया जाता है, क्योंकि पेरू के जस्ट नॉर्थ से होके ये रेखा गुजरती है। काल्पनिक रेखा है जस्ट नॉर्थ से, लेकिन पेरू से होके नहीं गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होके गुजरती है। तो आप चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर पेरू से होके नहीं गुजरती है। तो ये कुछ बातें हो गई पेरू से संबंधित। यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग ब्राज़ील से संबंधित। ब्राज़ील से एक दो फैक्ट आपको याद रखना है कि ब्राज़ील का, यहाँ पर ब्राज़ील का पठार है। इसी ब्राज़ील के पठार पे यहाँ की राजधानी अवस्थित है। यहाँ की राजधानी का नाम है ब्राज़ीलिया, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शहर, राजधानी शहर समुद्र के तट के किनारे नहीं अवस्थित हैं। 3-4 ऑप्शन दे दिए गए और उनमें से एक ऑप्शन है आपका ब्राज़ीलिया। तो ब्राज़ीलिया समुद्र तट के किनारे नहीं अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये पूरा का पूरा हिस्सा ब्राज़ील का पठार कहलाता है। ब्राज़ील के पठार पे ब्राज़ीलिया अवस्थित है। ब्राज़ील से दोस्तों एक शहर का नाम और याद रखिएगा, सेंटोस। सेंटोस ये बंदरगाह है और ये अपने कॉफ़ी निर्यात के लिए बहुत फेमस है, ये पत्तन। तो सेंटोस पत्तन आपको याद रखना है। मेन यहाँ का जो शहर है वो साओ पोलो है, और साओ पोलो शहर के अंतर्गत ही ये सेंटोस बंदरगाह आता है। तो आपको ये साओ पोलो याद रखना है। साओ पोलो दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी है, ये आपको ध्यान रखना है। कहवा मंडी है ये, कहवा यानी कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी आपकी साओ पोलो है, और इसी का बंदरगाह शहर है सेंटोस। यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है कॉफ़ी। तो ब्राज़ील से संबंधित ये 2 शहरों का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से एक फैक्ट और याद रखिए, फेजेंडा नाम याद रखिए। कई बार पूछा गया है, फेजेंडा पूछा गया, ये फेजेंडा है क्या? तो फेजेंडा जो होते हैं ये कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पर, फेजेंडा। ये कॉफ़ी के बागान होते हैं बड़े बड़े, उन्हीं बागानों को कहा जाता है फेजेंडा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ से एक टर्मिनोलॉजी और याद रखिएगा, मलोका। पूछा जाता है मलोका क्या है, तो मलोका याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े घर होते हैं जो अमेजन की बेसिन में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन का मतलब जो यहाँ की नदी है अमेजन नदी, अमेजन के नदी में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। इन घरों को कहा जाता है मलोका, मलोका घर। ये अपार्टमेंट होते हैं बड़े बड़े। तो 2 टर्मिनोलॉजी हैं, ये आपको याद रखना है। ब्राज़ील से, ब्राज़ील की एक और खासियत है, यहाँ से इक्वेटर होके गुजरता है, और उसके साथ ही साथ यहाँ से आपकी मकर रेखा भी होके गुजरती है, यानी कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन और इक्वेटर दोनों ही रेखाएं ब्राज़ील से होके गुजरती हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कोलंबिया की। कोलंबिया से बने हैं राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो। तो यहाँ की राजधानी बोगोटा है, आपको ये ध्यान रखना है। और कोलंबिया के पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। कुछ इस तरह से एंडीज पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, 2 भागों में बटा हुआ है एंडीज पर्वत। यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इन्हीं एंडीज पर्वत के मध्य से, यानी कोलंबिया के यहाँ मध्य से एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है मैगडेलेना। तो ये नदी का नाम आपको याद रखना है कि कहाँ पर बहती है, तो ये कोलंबिया में बहती है। इसका भी मैप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला मैप देखिए, ये पूरा का पूरा कोलंबिया का मैप है। ये जो आप देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के 2 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। इन्हीं पर्वत श्रेणियों के बीच से यहाँ पर मैगडेलेना नदी बहती है, और ये नदी कोलंबिया की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, इसे आप याद रखिएगा। ये कैरेबियन खाड़ी, यानी कैरेबियन का जो सागर है, कैरेबियाई सागर है, उसमें अपने जल को प्रवाहित करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे दक्षिण अमेरिका से निर्वाचन से संबंधित। उसके साथ साथ हमने कुछ स्टैटिक फैक्ट एंड फिगर भी देखा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेल्वास, ये अमेजन के जो वर्षा वन हैं ब्राज़ील में इन्हें सेल्वास कहा जाता है, यहाँ पर अवस्थित हैं। तो ये सेल्वास आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।